विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। माना कि हम यार नहीं, लो तय है कि प्यार नहीं। माना कि हम यार नहीं, लो तय है कि प्यार नहीं। फिर भी नजरें ना तुम मिलाना, दिल का एतबार नहीं। माना कि हम यार नहीं। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे
तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। हुई आज के दिन एक बात बड़ी, अपने घर की बुनियाद पड़ी। हुई आज के दिन एक बात बड़ी, अपने घर की बुनियाद पड़ी। विश्वास पे और मोहब्बत पे हर एक हुई दीवार खड़ी। हर आंधी से हर तूफान से मजबूत ये घर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं।
कुछ अंदाजा है इस घर की कीमत क्या होगी, दुनिया को कुछ अंदाजा है। ये दरवाजा इस घर का नहीं, जन्नत का ये दरवाजा है। इस फर्श को धरती कहते हैं, इस छत को अंबर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इस प्यार का मंदिर कहते हैं, इस प्यार का मंदिर कहते हैं। खुशियों के दीप जलाएंगे, खुशियों के दीप जलाएंगे।
आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हट में, जैसा कि जिस उपलक्ष्य में आप सब इकट्ठे हुए हैं, आज हम लोग श्री मोहिंदर सर, जिनकी आज रिटायरमेंट है, और जिनके रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन सब लोगों का मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हट के स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दिन हम सबके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हमारे बहुत ही अपने सर जो महेंद्र सर हैं, आज इनका सेवानिवृत्ति दिन है। और बड़े ही कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है कि अपनी जो नौकरी है वो पूरी जो सेवा है वो दे सकें, और आज ये दिन आ गया है। तो सबसे पहले मोहिंदर सर, आपको बहुत बहुत मुबारकें, आपके परिवार को बहुत बहुत। के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, और काफ़ी कुछ ऐसा है जो हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका पेशेंस। स्कूल में आके जिस पेशेंस से इन्होंने काम करना और जिस तरीके से अपनी ड्यूटी को चुपचाप करना, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। अपना टेन्योर इन्होंने एक इंसान के लिए बहुत सम्मान की बात है। बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को चुपचाप किस तरीके से किया जाता है, और अगर कोई चीज़ बुरी भी लगे तो उसको चुपचाप किस तरीके से सहन करके अपना काम किया जाता है, ये मैंने सर से सीखा है। और जितना भी, जैसे मैंने सुना है कि सर इसी स्कूल से पढ़े थे, फिर इसी स्कूल में नौकरी लगे, आज इसी स्कूल से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये सौभाग्य तो बहुत ही गिने चुने इंसानों को मिलता है कि जिस स्कूल में आप पढ़ें उसी स्कूल में आपको नौकरी मिले और उसी स्कूल से आप रिटायर हो जाएं। तो सारा समय एक तरीके से इन्होंने अपना जो पूरी उम्र का एक पढ़ाव है, एक पढ़ाव इन्होंने अपना गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हट को दे दिया। शायद जब ये इन्होंने एडमिशन ली होगी तो ये हाई स्कूल होगा, और इन्होंने अपने साथ साथ इस स्कूल को बढ़ते हुए देखा है। तो इसी उपलक्ष्य में मैं बशीर सर को अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आएं और सर के लिए 2 शब्द कहें। महेंद्र लाल जी, उनकी अहलिया, हमारे साथिया साहबान और महेंद्र लाल जी के रिश्तेदार, भाई बहन और जो दूसरे हाजरीन बैठे हैं, मैं इन सब का अदाब करता हूँ। आज महेंद्र लाल जी का आखिरी दिन सर्विस में, जो इन्हें सर्विस की है, आखिरी दिन इनका पूरा हो चुका है। हम भी इसी स्कूल में पढ़े भी थे, इसी स्कूल में हमने सर्विस भी की थी। मगर जब मैं यहाँ पहली दफ़ा 1965 में आया था, तो मुझे याद है कि ये महेंद्र लाल जी उस वक़्त तालिब इल्म थे। और 1983 में जहाँ आया तो श्री महेंद्र लाल जी 1985 में आए थे, और इनके साथ कुछ अरसा हम रहे। इनका स्वभाव बहुत अच्छा रहा। आप सभी देख रहे हैं कि ये मौसम कैसा है, ठंडा मौसम। और ऐसा ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आइंदा ज़िंदगी जो है इनकी, वो इसी तरीके से गुजरे। अब इन पर पहले तो स्कूल की जिम्मेदारियाँ थी, स्कूल में ये बच्चों का खास ख्याल रखते थे। अब इनको अपने परिवार को चलाने की फिक्र पड़ी है कि ये अपनी से पूरी ज़िंदगी में खुशहाल रहें, इनका परिवार खुशहाल रहे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो कमाई थी वो नेक काम में खर्च की है। हम इस पर बहुत गर्व करते हैं। इसलिए
हम सबको इनके चाल चलने का हम बहुत गर्व है। ये बहुत ही नेक बंदे हैं, इन्होंने बहुत ही खिदमत अंजाम दी है। इसलिए मेरा ये इनको आशीर्वाद है कि ये बेचारे आज सुखदोष हो रहे हैं। अब इन पर कुछ जिम्मेदारियां आएंगी तो उन जिम्मेदारियों को इन्होंने खुशी के साथ निभाना है। जय हिंद। महिंदर सर के बारे में क्या कहा जाए, कुछ समय से परिवार में कुछ दिक्कत थी, बीमारी को देख रहे थे और उसके साथ साथ स्कूल को देखना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, ये बड़ी सर इसको बड़ी ही ज्यादा हिम्मत से, बड़ी ही करेजियसली, बड़ी पेशेंटली पूरा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। रिटायरमेंट एक ऐसा टाइम है, सेवानिवृत्ति एक ऐसा टाइम है जब खुशी भी होती है और गम भी होता है कि अब हम इस स्कूल से घर पे बैठ जाएंगे। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि सर ने पूरा टाइम टेबल अपना पहले ही बना के रखा होगा कि मैंने क्या क्या करना है और किस तरीके से अपना टाइम गुजारना है। जो इंसान स्कूल में या जो भी जॉब उसको मिलती है, जो भी काम उसको मिलता है, उसको पूरी तरह से करते हैं तो उनके लिए घर पे बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सर इस टाइम को जो अब उनको मिलेगा बहुत अच्छे से प्लान करें और जो भी जिम्मेदारियां हैं जिस तरीके से वो आगे पूरी करते आए हैं आगे भी करें। हम सबकी शुभकामनाएं सर के साथ हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गणेश सर, HM सर जो हैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। मुझे अपने मंच पर मौका दिया। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, लेक्चरर साहब, मास्टर्स, टीचर्स, ऑल स्टाफ मेंबर्स, जहां आए हुए महिंदर के मेहमान, हमारे पहले मेहमान, सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज वो दिन जिसका हर मुलाजिम को इंतज़ार होता है, जैसे अनुराधा मैम जी ने बोला है, भाग्यशाली लोग जो है वो सेवानिवृत्ति तक पहुंचते हैं। तो ये भी भाग्यशाली हैं महिंदर जी। अपनी 35 साल 9 महीने की नौकरी पूरी करने के बाद, और बड़ी मजे की बात कि कायदा में भी इसी स्कूल में ये दाखिल हुए थे। उस समय ये मिडिल स्कूल हुआ करता था। उसके बाद हाई स्कूल हुआ 79 में, तो जहाँ ही पढ़े ये, और पढ़ते पढ़ते इनकी खुशकिस्मती थी कि इनको जहाँ ही नौकरी मिल गई। बहुत खुशकिस्मत आदमी है ये। और सबसे बड़ी बात, फर्स्ट अपॉइंटमेंट भी जहाँ और लास्ट अपॉइंटमेंट भी जहाँ, ये सबसे बड़ी बात है। इस स्कूल को उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। घर में जन्म लिया था, फिर स्कूल में ही रहे। ये स्कूल इनका अपना एक निजी स्कूल हो गया था। अब ये जा रहे हैं, ये दुख की बात है। मैंने इनके साथ बहुत नौकरी की है जहां हट में, तो ये अपने धुन के पक्के हैं, अपने काम को बखूबी जानते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है, और अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। इसकी जितनी सिफत की जाए उतनी कम है। महिंदर जी भाग्यशाली आदमी है, इन्होंने इस गांव को नहीं छोड़ा है। और कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। जो सुख अपने चुबारे, ना बल्क ना बखारे। तो महिंदर जी को ये अवसर भगवान ने दिया, और आगे जिंदगी में भी इनको ये चांस मिलेगा। इसी स्कूल में रहते हुए इन्होंने अपने बच्चों को भी अच्छी तालीम दिलवाई है, और अच्छी जो सेटलमेंट भी कुछ हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं। ये बहुत इनके एक खुशकिस्मती है। जाते जब घर जाएंगे ये, अब तो इनको ये टेंशन, परिवार की टेंशन नहीं होगी। कुछ
ऊपर वाले की तरफ से गड़बड़ी हो गई थी। मैम जी थोड़ी सी बीमार हुई, आप ठीक हैं तो भगवान करे इनको लंबी आयु दे भगवान, और इनकी घर गृहस्थी जो है वो बहुत अच्छे ढंग से चले। तो आप जब रिटायर होकर जाएंगे तो स्कूल तो आपका ही है, स्कूल का फिर ध्यान रखना आपने, आते जाते आपकी नज़र इस पर पड़ती रहेगी, गाँव गाँव जहाँ पर आते भी रहना है, और ये तो आपका अपना घर है। उसके बाद आप जो है अपनी जिंदगी, जो अगली जिंदगी है, भगवान करे वो भी आप अपनी खुशी खुशी से और कामयाबी से आगे बढ़ें। अभी जिंदगी बहुत है, तो भगवान से मैं विनती करता हूँ कि महेंद्र जी का जो अगला जीवन है वो भी अच्छे ढंग से सफल हो जाए, और अपना जो निर्वाह है परिवार का वो बड़े शांतिपूर्वक और प्यार से करें। जय हिंद। गणेश सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी का एक अलग पड़ाव होता है, एक अलग चैप्टर शुरू होता है, और इस चैप्टर को भी आई एम श्योर कि जिस तरीके से आपने अपने बाकी लेवल्स को अच्छे से किया है सर, आप इस जिंदगी के इस पड़ाव को भी बहुत अच्छे से निभाएंगे और बहुत खुश रहेंगे अपने परिवार के साथ, बड़ी खुशहाली के साथ ये टाइम आप स्पेंड करेंगे। इसके साथ ही मैं अंचल सर द्रमन को बुलाना चाहूंगी। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, वाइस प्रिंसिपल, मंच पर उपस्थित अन्य अध्यापकगण, सेवानिवृत्त हुए मेरे गुरुजन, आज के समारोह के सूत्रधार श्रीमान महेंद्र लाल जी, इनके परिवार के सदस्य और इनके साथ आए हुए सभी अतिथिगण, मैं सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, और मेरी तरफ से सर महेंद्र जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस पावन पर्व पर इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। जैसा कि मेरे से पहले मेरे सीनियर्स, मेरे कुलीग्स, मेरे गुरुजनों ने इनके बारे में जो प्रशंसा की, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने अपने कार्यभार को बड़ी ईमानदारी से पूरा किया और बड़े अच्छे से निभाया। आना और जाना, मिलना और विछुड़ना, ये एक परंपरा है, प्रकृति का विधान है, समय की विडंबना है। अब उदास क्या होना, बदहवास क्या होना, फूल का मुकद्दर है डाली से जुदा होना। तो जब इन्होंने सर्वस चयन की थी तो हर व्यक्ति का जो मानना होता है कि एक ना एक दिन हम जरूर इस सर्वस से अवकाश पाएंगे। तो इन्होंने अपने कार्यभार को बड़ी ईमानदारी से निभाया। तो मैं आगे के लिए इनके भविष्य की उस परम प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, इनका आने वाला समय खुशहाली और प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो। अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं वो थोड़ा बिजी थे, उनकी कहीं ड्यूटी लगी हुई थी, और जैसे ही वो फ्री हुए हैं वो सीधा स्कूल आए हैं। एंड आई बिलीव दिस कि सर ने कहीं भी रास्ते में कहीं भी रुके नहीं होंगे ताकि ये प्रोग्राम सर अच्छे से कर सकें। सर प्लीज आप स्टेज पे आए। प्रिंसिपल सर प्लीज। सर इतनी खुशी का मौका है। मैं थोड़ा लेट हो गया। मैंने ये पहले भी बताया था कि मेरी ड्यूटी थी JNB में, वहाँ पे टेस्ट था। तो जैसे ही वहाँ से
वहाँ पे हमारा जो कंप्लीट हुआ प्रोसेस, तो मैं यूं ही वहीं से चला आया और 1 घंटे में मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। 3:30 बजे चला था। तो पहले माफ़ी चाहूँगा। आज के इस प्रोग्राम के केंद्र बिंदु जो कि आज 37 साल की अपनी एक लंबी जर्नी जो है वो इस स्कूल में देने के बाद आज सेवा निवृत्त हो रही है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे मंच पे विराजमान हट से रिटायर्ड ZDO साहब, सीनियर टीचर बशीर साहब, हमारे हट से बड़े अच्छे एक हेडमास्टर साहब श्री गणेश जी ब्रह्मी, और महेंद्र जी के साथ आए हुए इनके मेहमान साथियों, आज मैं अपने और अपने स्टाफ की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज एक बड़ा खुशी का मौका भी है और हमें एक दुख भी हो रहा है कि हमारा एक साथी जो है वो बिछड़ रहा है। स्कूल में इनकी नामौजूदगी जो होगी वो हमारे लिए एक बड़ी क्षति होगी, बड़ी हमारे लिए एक कमी होगी। क्या महेंद्र, मैं जो अपनी बात करूं तो मुझे भी तकरीबन 3 साल का अरसा यहाँ पे आए हुए हुआ है, और 3 साल के अरसा में मैंने ये देखा है कि महेंद्र जी ने अपनी ड्यूटी जो है वो बड़ी बखूबी निभाई है। उसके साथ साथ ड्यूटी तो निभाई है, लेकिन मैंने ये अक्सर देखा है कि जब भी मैं स्कूल में जब इनको कोई काम देता था और बड़े अच्छे तरीके से उसको निभाते थे। हालांकि इनका काम लैब में था, लेबोरेटरी में था, लेकिन अगर हमने इनको कोई क्लास भी दी तो इन्होंने वो भी जो है वो उसका काम भी जो है वो सर अंजाम दिया। कभी भी इनकी तरफ से, इनके मुंह से ये नहीं निकला कि मैं ये काम नहीं करता हूं। इनकी तरफ से हाँ ही हुई। ये बहुत बड़ी खूबी होती है इंसान में। आज चूंकि टाइम भी थोड़ा कम है मेरी वजह से और मौसम भी थोड़ा खराब है, तो मैं महेंद्र जी को आज मुबारकबाद पेश करूंगा और भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि इनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है वो अच्छी हो। हालांकि अभी भी इनको बहुत सी जिम्मेवारियां जो है वो उनका सामना करना है, जिम्मेवारियां निभानी है इनको। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, मुझे भी इनके घर में रहने का तकरीबन शुरू में मौका मिला कुछ 6 महीने। मैंने देखा है कि इनका घर का माहौल, इनके बच्चे कितने अच्छे होनहार बच्चे हैं, और ये इंसान की जो है एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि जिनके बच्चे इतने अच्छे हों, सलीके से बात करते हैं, उनका अच्छा बोलने का ढंग है, अच्छा चलने का ढंग है, तो ये बहुत बड़ी एक खासियत होती है, एक प्रॉपर्टी है इनकी। इन बच्चों को अपने कैसे किस तरीके से जो है वो पाला बड़ा किया और अच्छे तरीके से जो है वो अपनी तालीम जो है वो हासिल कर रहे हैं। उसके साथ साथ इन्होंने अपनी बेटी को जो है वो पढ़ाया बड़े अच्छे तरीके से, और आज वो मेरे ख्याल से वो नौकरी भी कर रही है। तो मैं इस मौके पे इनको बहुत बहुत बधाई पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये अपने काम को जो अभी इनको बचा हुआ है घर में उसको बखूबी निभाएंगे, अच्छे तरीके से निभाएंगे, और हमको जो है ये याद रखेंगे। स्कूल में जो इन्होंने 37 साल का जो अपना कार्यकाल यहाँ पे दिया, उसके साथ साथ ये अगर यहाँ से चले भी जाते हैं तो जब भी हमें इनकी जरूरत पड़े तो हमें जो है वो ये कभी ना नहीं करेंगे, और स्कूल में आकर जो काम हम देंगे इनको वो करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए मेहमानों का धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया।
दोबारा कि सर प्लीज आए और ये जो एक गिफ्ट हम सबने स्टाफ रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आए स्टेज पे, मंच पे। मोनिका मैम। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। खुशियां मनाइयां ले ले मां बधाइयां, ले ले मां बधाइयां, ले ले मां बधाइयां।
जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। रूप बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए, खुशियों की खुशबू से महके घर संसार हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बहारों की मांगी हुई एक दुआ, हजारों की मांगी हुई इल्तिजा, हजारों बरस में कभी हो कबूल, तो खिलता है तुमसा हंसी एक फूल। फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम, हो तुझे सलाम, तुझे सलाम।
इठला के बल खा के तू कैसे कदम उठाती है, इठला के बल खा के तू कैसे कदम उठाती है, ऐसे कदम उठाती है जैसे कसम उठाती है, ऐसे कदम उठाती है जैसे कसम उठाती है। आज कोई हो जाएगा बर्बाद, आज कोई हो जाएगा बदनाम, हो तुझे सलाम, तुझे सलाम। गालों से ये लगता है एक मासूम कंवल है तू, गालों से ये लगता है एक मासूम कंवल है तू, होठों से ये लगता है एक रंगीन गजल है तू, होठों से ये लगता है एक रंगीन गजल है तू। तेरी जुल्फे सावन की रातें, तेरी आंखें शीशे के तो जाम, हो तुझे सलाम, तुझे सलाम। किसी गीत के मुखड़े सा दिलकश तेरा मुखड़ा है, किसी गीत के मुखड़े सा दिलकश तेरा मुखड़ा है। इस दुनिया की चीज नहीं तू एक चांद का टुकड़ा है, किसी गीत के मुखड़े सा दिलकश तेरा मुखड़ा है। इस दुनिया की चीज नहीं तू एक चांद का टुकड़ा है। मैं तो हूँ इंसान फरिश्ते भी, मैं तो हूँ इंसान फरिश्ते भी, तेरी कसम बन जाए तेरे गुलाम, हो तुझे सलाम। फूल फूल पे बनी मेरी तस्वीर, फूल फूल पे बनी मेरी तस्वीर, फूल फूल
छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना। जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। तू जी सकदी नहीं मैं जी सकदा नहीं, कोई दूसरी मैं शर्तां भी रखदा नहीं। क्या तेरे बाजो मेरा सच्चियां मोहब्बत वे माही किते और नहीं हो मिलना। जिथे भी तू चले माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। सकदी नहीं मैं रह सकदा नहीं, तेरे बिन यारा और किते तकदा नहीं। क्या तेरे बाजो मेरा रंग तेरा चढ़े आए कि हुण कोई रंग नहीं हो चढ़ना। जिथे भी तू चले कहा था जो भी कहा वो किया। और मैंने तुझे कभी कुछ कहा था जो भी कहा वो किया। सदा के ये रिश्ते निभाने हैं सदा। मैंने तुझे कभी कुछ कहा था जो भी कहा वो किया। सदा के ये रिश्ते निभाने हैं सदा। मैंने तुझे हाँ कभी कुछ कहा था जो भी कहा वो किया।
दूल्हा बनूंगा मैं, बाजा बजेगा, दुल्हन बनेगी तू, मंडप सजेगा। दूल्हा बनूंगा मैं, बाजा बजेगा, दुल्हन बनेगी तू, मंडप सजेगा। तू मेरी मांग यूं भरेगा, हो जो भी कहा वो किया। सदा के ये रिश्ते निभाने हैं सदा। मैंने तुझे कभी कुछ कहा था, जो भी कहा वो किया। फूलों की सेज पे दो दिल मिलेंगे, महकेगी जिंदगी, सपने खिलेंगे। फूलों की सेज पे दो दिल मिलेंगे, महकेगी जिंदगी, सपने खिलेंगे। हर दौर में अपना प्यार हंसेगा, जो भी कहा वो किया। सदा के ये रिश्ते निभाने हैं सदा। मैंने तुझे कभी कुछ कहा था, जो भी कहा वो किया। अपना तो मेल है सदियों पुराना, जुदा कर सकेगा ना हमको जमाना। अपना तो मेल है सदियों पुराना, जुदा कर सकेगा ना हमको जमाना। मैं हूँ तेरी, तू भी मेरा रहेगा, जो भी कहा वो किया। सदा के ये रिश्ते निभाने हैं सदा। मैंने तुझे कभी कुछ कहा था, जो भी कहा वो किया।
शीड़े का देखच बवाने बोना हो कोई अपने मकद रेंगी रोना हो शीड़े का देखच बवाने बोना हो कोई अपने मकद रेंगी रोना हो शीड़े का देखच बवाने बोना हो कोई अपने मकद रेंगी तूते आया मेरा रुण चुनुआ तूते आया दो जड़ियां तूते आया मेरा रुण चुनुआ तूते आया दो जड़ियां बल्ले बल्ले तूते आया मेरा रुण चुनुआ तूते आया मेरा रुण चुनुआ तूते आया दो जड़ियां कांगड़ ते आया मेरा रुण चुनुआ मंडिया ते आया दो जड़ियां कांगड़ ते आया मेरा रुण चुनुआ मंडिया ते आया दो जड़ियां तूते आया मेरा रुण चुनुआ तूते आया दो जड़ियां बल्ले बल्ले क्या भोका मांदा मेरा रुण चुनुआ क्या भोका मांदिया दो जड़ियां बल्ले बल्ले क्या भोका मांदा मेरा रुण चुनुआ क्या भोका मांदिया दो जड़ियां क्या भोका मांदा मेरा रुण चुनुआ क्या भोका मांदा मेरा रुण चुनुआ क्या भोका मांदिया दो जड़ियां काहे का बटा मेरा रुण चुनुआ टाटियां पड़ादियां दो जड़ियां बल्ले बल्ले काहे का बटा मेरा रुण चुनुआ टाटियां पड़ादियां दो जड़ियां काहे का बटा मेरा रुण चुनुआ टाटियां पड़ादियां दो जड़ियां बल्ले बल्ले क्या वो बनांदा मेरा रुण चुनुआ क्या वो बनांदिया दो जड़ियां बल्ले बल्ले क्या वो बनांदा मेरा रुण चुनुआ क्या वो बनांदिया दो जड़ियां क्या वो बनांदा मेरा रुण चुनुआ क्या वो बनांदा मेरा रुण चुनुआ क्या वो बनांदिया दो जड़ियां फुल के पसंदा मेरा रुण चुनुआ सब्जी बनांदिया दो जड़ियां चलियां दी रोटी रेड़ू रुण चुनुआ बबरू बनांदिया दो जड़ियां तूते आया मेरा रुण चुनुआ तूते आया दो जड़ियां
दियां दो जनिया तेरे बोली तो तेरी धुन चुनुआ कम कमा दियां दो जनिया तू ते आया मेरा धुन चुनुआ तू ते आया दो जनिया तू ते आया मेरा धुन चुनुआ तू ते आया दो जनिया कांगड़े की शान वे तू धुन चुनुआ शान सोनिया देख तेरी जट्टी मारे लिशकारे सारे पिंड दियां नूहां विच सोनिया देख तेरे आली मारे लिशकारे सारे पिंड दियां नूहां विच सोनिया देख तेरी जट्टी मारे लिशकारे तेरी सॉफ्ट दिनार सारा सारा दिन कम करे फिरदा है वेला मेरे नक विच दम तेरी सॉफ्ट दिनार सारा सारा दिन कम करे फिरदा है वेला मेरे नक विच दम करे जनों दिनी तेरा ट्रीट बैड हुंदा जांदा निक्की निक्की गल उत्ते कड्डे चंगियाड़े सारे पिंड दियां नूहां विच सोनिया देख तेरी जट्टी मारे लिशकारे सारे पिंड दियां नूहां विच सोनिया देख तेरे आली मारे लिशकारे सारे पिंड दियां नूहां विच सोनिया देख तेरी जट्टी मारे लिशकारे पछताएगा तुर्की जे मैं सोनिया अल्लाह बैठ हज तू वहाएगा पछताएगा
ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨੀ ਬੋਲ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੈਥੋਂ ਯਾਰਾ ਸੇਕ ਮਾਰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨੀ ਬੋਲ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੈਥੋਂ ਯਾਰਾ ਸੇਕ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ 4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਣੀਆਂ ਕੋਲ ਟਿਕਾਣੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇ ਤੁਰ ਗਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਜੱਟੀ ਮਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਮਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਜੱਟੀ ਮਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰੇ माफी ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਦਾ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਮੰਜਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਦਾ ਘੜ ਕੇ ਮੰਜਾ ਜਦ ਮੰਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖਿਆ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਗੰਜਾ ਇਹ ਗੰਜਾ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਦੇਖੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਭਾਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਾ ਗੰਜਾ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਦੇਖੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਭਾਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਾਹੀ ਤੁਰਲੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਦੇਖੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਭਾਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਨੌਕਰ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਇਹ ਦੇਖੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਭਾਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ ਕੀ ਮਰੀਏ ਪਾਲ बालों के नीचे चोटी चोटी के पीछे चोटी बालों के नीचे चोटी चोटी के पीछे चोटी चोटी के नीचे है परांदा परांदे बीच दिले का चोटी के नीचे है परांदा परांदे बीच दिले का मेरा दीवाना पागल चुप्पी से सामने आने मेरा दीवाना पागल चुप्पी से सामने आने
सालो शालो यो तेरे समाने हो नवा पुराया जमाने हो सालो शालो यो तेरे समाने हो नवा पुराया जमाने मंजे देख ले